पानी के लिए तरस रहे भारत के लोग, बोरवेल सूखे पड़े हैं। लोग पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। 20 लीटर पानी के लिए 5 रुपए देने पड़ रहे हैं। नहाना भी दूभर हो गया है। डर है कि मार्च के महीने में ये हाल है तो गर्मी पड़ने पर हालात और बिगड़ सकते हैं। फिलहाल ये हाल भारत की सिलिकॉन वैली और आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु के लोगों का है। बेंगलुरु इन दिनों भारी जल संकट का सामना कर रहा है। हालत ये हो गई है कि बेंगलुरु की कई सोसाइटियों में पीने के पानी का दुरुपयोग करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। निगरानी के लिए स्पेशल गार्ड्स को तैनात किया गया है। अगर अब भी हमने आपने पानी की इम्पोर्टेंस को न समझा तो ये जल संकट बेंगलुरु से पूरे भारत में बढ़ने में देर नहीं लगेगी। ये जल संकट इतना बड़ा है कि एक तरफ तो ये बेंगलुरु शहर की छवि पर बट्टा लगा रहा है तो दूसरी तरफ इसने लोकसभा चुनाव की ओर जाते राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाला ये शहर कावेरी नदी पर निर्भर है। कावेरी नदी से बेंगलुरु को हर दिन 145 करोड़ लीटर पानी मिलता है, जबकि बेंगलुरु को हर दिन 168 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है। इस जल संकट की वजह बेंगलुरु शहर का गिरता हुआ भूजल स्तर है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून कमजोर रहने की वजह से लगातार गिर रहा है। गौर करने वाली बात ये है कि ये जल संकट ऐसे वक्त में आया है जब मौसम विभाग एक दौर में भारत के सबसे ठंडे शहरों में शामिल रहे बेंगलुरु शहर में असामान्य रूप से ज्यादा तापमान और लू चलने की बात कर रहा है। पानी की कमी से जूझना गरीबों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल भरा है। जिनके पास पैसा है वो टैंकर से पानी खरीद रहे हैं, लेकिन गरीबों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। इस जल संकट का कारण गिरता हुआ जल स्तर तो है ही, इसके अलावा एक और कारण है, वो है बढ़ती आबादी। ये बात समझते हैं बेंगलुरु के एक डेवलप्ड रेजिडेंशियल इलाके महादेवपुरा से, जो आउटर रिंग रोड के किनारे स्थित है और हुडी, केआरपुरम, मराठाहल्ली, कगदासपुरा और ब्रुकफील्ड के अन्य प्रसिद्ध क्षेत्रों से घिरा हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि 2013 से अब तक महादेवपुरा में हर रोज 1000 नए लोग रहने आ रहे हैं और जाहिर है कि उनके रहने के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और घर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन पानी की आपूर्ति उस हिसाब से नहीं पड़ रही, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए टैंकरों से पानी मंगाए जा रहे हैं। लेकिन फिर वही दिक्कत कि जिस बढ़ती आबादी के रहने के लिए निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, उसमें इतना पानी खर्च हो रहा है कि बोरवेल उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और नतीजा बोरवेल सूख रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो कावेरी जल परियोजना के अलग अलग चरणों को शुरू करते वक्त जनसंख्या वृद्धि के जो आकलन लगाए गए थे, जनसंख्या में उससे कहीं ज्यादा वृद्धि हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा जल संकट एक तरह की चेतावनी जैसा है, जो प्रकृति हम इंसानों को दे रही है और समझदार के लिए इशारा काफी होता है।